नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन स्पेशली जो है फाइब्रॉइड के पेशेंट में। तो यूट्राइन एम्बोलाइजेशन हम कई पेशेंट में करते हैं। कई बार वो यूट्राइन आर्टरी एनोरिज्म होती हैं, कई बार उसमें कहते हैं जो है कुछ एवीएम होता है, जिसमें पेल्विक में एवीएम होता है, उसमें भी हम लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ फाइब्रॉइड के पेशेंट में। फाइब्रॉइड जो हम लोग स्पेशली कई बार हिंदी में उनको जो है मस्से ही बोलते हैं, जो है बेसिकली एक तरीके की गांठ होती हैं जो नॉन कैंसरस गांठ होती हैं, जो हमारे यूट्रस की कैविटी में मिलती हैं। कई बार वो यूट्रस की वॉल में भी मिलती हैं, कई बार वो यूट्रस की कैविटी में मिलती हैं। तो इससे नॉर्मली क्या होता है, जो कई बार जो पेशेंट को जो है लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो डिस्टर्ब होती है, कई बार हैवी ब्लीड होती है। स्पेशली जो कहते हैं उनको जो हैवीनेस और लोअर एब्डोमेन में पेन जो मेन सिम्टम होते हैं। तो अगर हम लोग फाइब्रॉइड को जो है ट्रीट करते हैं तो कई बार जो है उसमें होता है कि ओपन सर्जरी जो है करनी पड़ जाती है, कई बार यूट्रस को निकालना पड़ जाता है। तो जो हम लोग बात करें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की, वो इसलिए जो है कहते हैं आजकल आज की डेट में रिकमेंडेशन उसका है ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा यूज़ होती है। क्योंकि ना तो इस सर्जरी में हमको यूट्रस को निकालना पड़ता है, यूट्रस प्रिजर्व होने से जो हमारी जो है बेसिकली जब तक हमारे पास मेनोपॉज नहीं आता यूट्रस प्रिजर्व रहता है, साथ में कोई स्कार नहीं पड़ता, जो है कोई मेजर सर्जरी नहीं होती। आज पेशेंट ऑपरेट हुआ, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो तरह के होते हैं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। नॉर्मली जो हम लोग आज में करते हैं उसमें सेलेक्टिव एम्बोलाइजेशन करते हैं। इसमें हम लोग जो नॉर्मली या तो जो हाथ से जो हमारी रेडियल आर्टरी होती हैं, या तो हमारी जो पैर से जो हमारी फेमोरल आर्टरी होती हैं, उससे हम लोग जो है पंचर करते हैं, खून की नस के अंदर जाते हैं। एक पतली सी कैथेटर होता है जिसको हम लोग सीट बोलते हैं, सीट डालते हैं, और इसके थ्रू हम लोग माइक्रो कैथेटर जो है पहले जो है वो इलियक आर्टरी में जाती है, फेमोरल आर्टरी में जाती है, वहाँ से होते हुए वो इंटरनल आर्टरी में जाती हैं। इंटरनल आर्टरी की जो हमारी ब्रांच होती है, जो एब्डोमेन में हमारी जो खून की नसें होती हैं इंटरनल आर्टरी, उसकी जो ब्रांच होती है जो स्पेशली एक यूट्रस के सप्लाई करती है, और उसी में से एक ब्रांच होती है जो हमारी यूट्राइन आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो नॉर्मली जो यूट्रस को सप्लाई करती है। जो हम लोग एंजियोग्राम करते हैं, तो अब हम लोग जो पिक्चर में भी दिखाएंगे आपको, जो बगल में पिक्चर बन के आएगी उसमें आपको मालूम ही पड़ेगा। जब हम लोग एंजियोग्राम करते हैं तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी हमारी यूट्राइन आर्टरी है। कई बार हम लोग ये समझ नहीं पाते यूट्राइन आर्टरी कौन सी, लेकिन जो ट्रांसवर्स आर्टरी जो अभी इमेज में दिखाई पड़ रही है, तो ट्रांसवर्स आर्टरी से आइडिया लगता है कि यही आर्टरी है जो ब्लीड हो रही है, यही आर्टरी है जो यूट्राइन आर्टरी हो सकती है। तो उस आर्टरी को हम लोग जो है माइक्रो कैथेटर से सिलेक्टिव जो है कैनलाइज करते हैं। कैनलाइज करने से मतलब हमारा जो है कि उसके अंदर एक हम पतली सी बहुत महीन सी जो पाइप डाल देते हैं। तो हम लोग एंजियोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, डाई डाल के देखते हैं कि नसें, खून की नसें कहाँ जा रही हैं, कौन सी नसें हैं जो हमारी ब्लीड कर रही हैं। तो जब हमको दिखाई पड़ता है कि कंफर्म हो जाता है कि एंजियोग्राम से कि यही नस है जो ब्लीड कर रही है, यही नस है जो यूट्राइन आर्टरी है, यही नस है जो हमारी फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रही है, तो उस आर्टिकल में हम लोग उसको इम्बोलाइज करते हैं। इम्बोलाइज हम लोग कई तरीके से करते हैं। एक हमारे पास ग्लू होता है जिसमें हम लोग जो है डाल देते हैं, जिससे नसें हमारी जो खून की जो चिपक के बंद हो जाती हैं। दूसरे हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग पीजे पार्टिकल बोलते हैं। इन पार्टिकल को हम लोग जब अंदर डालते हैं तो जो हमारी जो नसें हैं, जहाँ से लीकेज हो रहा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वो छोटी सी हमारी खून की नसें बंद हो जाती हैं, और जो हमारे जो है फाइब्रॉइड है उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो जब फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई बंद होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे जो फाइब्रॉइड का हमारा साइज़ है वो काफ़ी छोटा होने लगता है। हालांकि इसमें काफ़ी समय लगता है छोटा होने में, लेकिन जो हमारे सिम्टम होते हैं, स्पेशली जो कहते हैं जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो अक्सर जो है कहते हैं लो बैक एक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कमर में दर्द बना हुआ है, या जो हमारी जो कहते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। तो साइज़ तो हालांकि धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे छोटा होता है, लेकिन जो बाकी सब पेन में सिम्टम है वो तुरंत उसमें आ जाते हैं अपना। और नेक्स्ट डे हम लोग जो पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई जो है पेशेंट को यूट्रस की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्रस हमारा प्रिजर्व रहता है। जो है अगर पेशेंट चाहता है जो है कि उसको जो है कि दूसरा बच्चा भी कंसीव करना है तो वो भी कंसीव कर सकता है। और अगर पेशेंट जो है कहते हैं ये भी चाहता है कि हमारी मतलब एटलीस्ट मेनोपॉज तक हमारा यूट्रस बचा रहे, तो वो भी हमारी जो है कहते हैं बची रहती हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आज की डेट में एक बहुत ही सफल सर्जरी है। एक जो है बहुत ही मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस काफ़ी रेयर हैं, और एक मतलब जो है अगर हम लोग उसको रेडियल आर्टरी से करते हैं तो डे केयर में भी कर सकते हैं, फेमोरल आर्टरी से करते हैं तो एक दिन का स्टे चाहिए होता है। पेन अगर कई बार ज़्यादा होता है तो इसमें हम लोग को जो है एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ता है। अदरवाइज़ कहते हैं कोई ऐसे सिम्टम इसमें दिक्कतें परेशानियाँ कुछ होती नहीं हैं। नॉर्मल अगर पेशेंट होता है तो कुछ खतरे की संभावना भी कम होती है। तो अगर इस तरह से हम लोग समझें तो आज की डेट में जो हमारा फाइब्रॉइड का जो वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कह सकते हैं कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, खासतौर पे उन पेशेंट में जिसको इम्बोलाइज करके जो है उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस बीमारियों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो है। नमस्कार।